हेलो एवरीवन। तो अब यहाँ फोरियर सीरीज में हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। चेंज ऑफ इंटरवल के लिए फोरियर एक्सपेंशन क्या होगा। चेंज ऑफ इंटरवल मतलब अभी तक हमने जितने भी फोरियर एक्सपेंशंस पढ़े हैं फंक्शंस के, वो हमने डिस्कस किए हैं इन द इंटरवल 2π। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस फॉर द चेंज ऑफ इंटरवल, मीन्स ऐसे फंक्शंस जिसमें जो हमें डिफाइन है इन द इंटरवल अदर देन 2π। जैसे आपको f(x) एक फंक्शन गिवन है एंड सपोज इट इज डिफाइंड नॉट डिफाइंड इन द इंटरवल c to c + 2π। अभी तक जो आपने पढ़े थे उसमें सारे आपके इस टाइप के थे, जैसे -π से π, 0 से 2π। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है इन द इंटरवल सपोज λ to λ + 2c, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल यहाँ हमारे पास होगी 2c। तो ऐसे फंक्शंस का फोरियर एक्सपेंशन हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें चेंज करना होगा इस इंटरवल 2c को टू द इंटरवल 2π। मीन्स जो आपको फोरियर एक्सपेंशन फंक्शन f(x) का निकालना है, पहले हम इस तरह से उस फंक्शन को चेंज करेंगे कि दैट मीन्स दैट इज डिफाइंड इन द इंटरवल 2π। अब हमारा जो गिवन फंक्शन है f(x) वो आपका डिफाइन है इन द इंटरवल λ to λ + 2c। अब इसको हमें चेंज करना है 2π इंटरवल में, तो उसके लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। पुट z = x इंटू 2π/2c। 2π/2c मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि आपको इंटरवल अगर 2c गिवन है और आपको 2π में चेंज करना है, तो जैसे आप यूनिटरी मेथड्स में करते हो कुछ इस तरह से आपको इसे याद रखना इजी हो जाएगा कि अगर 2c हमारे पास इंटरवल था तो फंक्शन आपका x था। अब 2π इंटरवल में हम चेंज कर रहे हैं तो आपने फंक्शन पुट किया z, तो z इज x इंटू 2π डिवाइडेड बाई 2c। इस हिसाब से आप फार्मूले भी फिर इजीली याद रख सकते हो जहाँ भी आपकी z की वैल्यू या dz की टर्म में रिजल्ट आता है। तो अगर हम उसको 2π/2c से डिवाइड कर देंगे तो सेम फार्मूले जो आपके पीछे थे वो आपके चेंज हो जाएंगे फॉर द इंटरवल 2c। तो दैट मीन्स z को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें एक्चुअल में, पुट z = πx/c। इफ z इज πx/c तो हम लिमिट निकालें, x की वैल्यू थी हमारे पास λ से λ + 2c, तो व्हेन x इज λ z क्या होगा πλ/c। इसको हम शॉर्ट में सपोज कह देते हैं दिस इज इक्वल टू l। z = πλ/c से वी डिनोट इट बाय l एंड व्हेन x इज λ + 2c, तो इस केस में हम इसको डिनोट आ जाएगी वैल्यू z की π/c इंटू में लैम्डा की जगह λ + 2c था, तो मीन्स πλ/c एंड ये c कैंसिल मीन्स 2π, और πλ/c हमारा l है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी l + 2π। एंड देयरफॉर जो लिमिट है फंक्शन की वो चेंज हो गई फ्रॉम l to l + 2π। मीन्स नाउ वी हैव चेंज्ड द फंक्शन f(x), और उसमें आपने f(x) को चेंज कर रहे हो तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना। x आपका यहाँ से हो जाएगा cz/π, यानी कि f(x) का अगर आपको एक्सपेंशन निकालना था तो f(x) की जगह आपने पुट कर दिया cz/π। दैट मीन्स वी विल फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ f of cz/π एंड सपोज क्योंकि इसमें वेरिएबल z है वी डिनोट इट बाय f of z। सो f of z का जो अब इंटरवल है वो आपके पास l से l + 2π है। तो ऑलरेडी हम ऐसे सारे फोरियर एक्सपेंशन डिस्कस कर चुके हैं, उनके फार्मूले आपको मालूम है, तो उसका फोरियर एक्सपेंशन बिल्कुल वही होगा जो आपने पहले किया था। मीन्स fz = a0/2 + समेशन an cos nz + bn sin nz, वेयर a0 इज 1/π l to l + 2π f of z dz, और ये f of z की जगह पर आप हर जगह पर लिख सकते हो f of cz/π। सेम वे में an 1/π l to l + 2π f of z की जगह हमने लिख दिया f of cz/π cos nz dz, एंड इन द सेम वे bn, इसमें sin nz आ जाएगा cos nz की जगह पर। बट हमें एक्सपेंशन चाहिए f(x) का। ये एक्सपेंशन आपने किसका निकाला है, f of cz/π का, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ z निकाला है आपने एक्सपेंशन, हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। cz/π ये आपका x के ही इक्वल है, बट हमें इस पूरे रिजल्ट को, हमें तो वैल्यू तो फंक्शन की x की टर्म्स में दी हुई है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो
वापस हम इसको चेंज करेंगे। एफ एक्स फिर क्या होगा हमारे पास, ए नोट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन जेड था। देखिए यहाँ पर जेड की हमने यहाँ वापस वैल्यू डाल दी पाई एक्स अपॉन सी, सो यू आर हैविंग ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी प्लस बी एन साइन एन जेड था, यहाँ भी जेड की वैल्यू डाली, तो ये आ गया हमारे पास फॉरियर एक्सपेंशन। सी जेड अपॉन पाई की जगह एक्स रख दिया और जेड की जगह पर हमने ये वैल्यूज डाली, तो दिस इज द फॉरियर एक्सपेंशन। अब इसमें फार्मूले ए नोट ए एन और बी एन क्या होंगे, तो जो अभी हमने लास्ट फार्मूले लिखे थे उसमें हम जेड वेरिएबल को वापस चेंज कर देंगे एक्स वेरिएबल में बाय पुटिंग इनवर्स सब्स्टिट्यूशन जेड इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन सी, जिससे कि हमारे पास डी जेड की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई सी डी एक्स। और लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, जो आपकी जेड की वैल्यू थी वो थी आपकी एल से एल प्लस टू पाई, तो हम देख लेते हैं जब जेड को एल पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स इज सी जेड अपॉन पाई, दैट मीन्स सी इंटू एल बाई पाई। लेकिन हमने एल को क्या पुट किया था, लैम्डा पाई बाई सी पुट किया था, तो ये वैल्यू जब आप वापस पुट करोगे यहाँ पर तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा। इन द सेम वे इफ यू टेक जेड इज इक्वल टू एल प्लस टू पाई, so then x is equal to c upon pi into l plus 2 pi means c l by pi, जो कि लैम्डा के इक्वल है और ये पाई से पाई कैंसिल होके 2c मीन्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज टू लैम्डा प्लस 2c। फार्मूला ए नोट का मालूम है 1 अपॉन पाई था, यहाँ हमारे पास क्या था एफ सी जेड अपॉन पाई, सी जेड अपॉन पाई की जगह हमने एक्स पुट कर दिया इंटू डी जेड की ये वैल्यू है पाई बाई सी डी एक्स, तो पाई बाई सी डी एक्स आपने डाली, ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाई सी। So that means A naught comes out to be equal to 1 upon C integral from lambda to lambda plus 2c fx dx. In the same way आपका an चेंज होगा, an में भी dz की वैल्यू तो ऐसे ही डालोगे तो ये बाहर सेम वे में 1 अपॉन सी आ जाएगा, लिमिट सेम चेंज होगी आपकी लैम्डा टू लैम्डा प्लस, सॉरी ये 2 पाई नहीं है, दिस इज 2c एंड दिस इज ऑल्सो 2c। ये लिमिट हमारी किसमें चेंज हो रही थी, लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c में, एंड एफ एक्स इसके साथ में होता था कॉस एंड जेड, तो उसमें भी हम जेड की वैल्यू डाल देंगे। जेड आपका क्या है पाई एक्स अपॉन सी, तो ये हो गया कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी जेड की आपने वैल्यू डाली तो उसकी वजह से ये 1 अपॉन सी और यहाँ डी एक्स। इन द सेम वे बी एन। तो मेन थिंग आपकी ये है चेंज ऑफ इंटरवल में हमारे जो फार्मूले हैं वो कुछ इस तरह से आपके चेंज होंगे, ये फार्मूले हैं आपके, ठीक है, ये दीज आर द फार्मूलेज। तो चेंज देखिए कैसे हो रहा है इसमें आपका, वही जो मैं आपको कह रही थी कि यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एंड डिवाइड बाय 2c, जो आपका फार्मूला होता था ए नोट के लिए 1 अपॉन पाई और एफ एक्स डी एक्स होता था, लिमिट तो आपको जो भी दी हुई है, तो यहाँ हमारे पास इंटरवल है लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, तो वही इंटरवल रहेगा। तो यहाँ इस केस में आपके पास ये जो 1 अपॉन पाई था इसको हमने वही 2 पाई बाई 2c कर दिया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 बाई सी, देख रहे हो बाहर 1 बाई सी आ गया हमारे पास और रिमेनिंग एज इट इज सेम हमने यहाँ किया इनमें। और यहाँ आपके पास का कॉस एन एक्स था होता था जो आपका जनरल फार्मूला था, उसको भी हमने मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एंड डिवाइडेड बाई 2c किया, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया पाई बाई सी से, तो इसलिए एन पाई एक्स अपॉन सी सेम वे में यहाँ पर। तो इस तरह से आप फार्मूलों को याद रख सकते हो कि हमारा फॉरियर एक्सपेंशन क्या होगा चेंज ऑफ इंटरवल के लिए, ए नॉट बाई 2 प्लस दिस एंड दीज आर द फार्मूला। एक एग्जांपल करते हैं इस पर बेस्ड, इससे थोड़ी सी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी आपको इसकी। So let us do one example. So it is find the Fourier expansion of the function fx ये करते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन को। Fourier expansion for the function fx is equal to pi x
फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड पाई इंटू में 2 माइनस एक्स फ्रॉम 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। सो फंक्शन का जो फॉरियर एक्सपेंशन है इसमें आप देख रहे हो इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल इज 0 to 2। तो एक तरह से आपके पास यहाँ पर है 2c इज इक्वल टू 2, जो हम चेंज ऑफ इंटरवल में टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल 2c लेते थे, उसकी जगह आपके पास यहाँ पर है 2। इन c की वैल्यू आपके पास 1 हो गई यहाँ हर जगह पर। और फोरियर एक्सपेंशन फॉर द चेंज ऑफ इंटरवल जो होता था वो हम लिख लेंगे, दैट इज fx इज a0/2 प्लस समेशन an cos n पाई एक्स अपॉन c, और c तो यहाँ पर 1 है क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 है, तो ये हो गया cos n पाई एक्स प्लस bn sin n पाई एक्स एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। और बाकी अब हमें वैल्यूज निकालनी है a0, an और bn की, तो उनके लिए हम बारी बारी से फार्मूलेज लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। a0 का हमारे पास क्या होता था फार्मूला 1/c, तो c यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, एंड इंटेग्रल फ्रॉम जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 fx dx, बट fx से हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ब्रेक करके, तो ये दो पार्ट्स में आपका ब्रेक हो जाएगा। सो दिस विल 0 to 1 में fx की वैल्यू है पाई एक्स dx प्लस 1 to 2 में हमारे पास वैल्यू है पाई इंटू 2 माइनस एक्स dx। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, इंटीग्रेशन आप ले सकते हो। ये हो गया हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस इज पाई इंटू 2 माइनस एक्स है, पाई तो आपका कांस्टेंट ही है, और 2 माइनस एक्स का 2 का हमारे पास हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2। इसमें आप ये वैल्यूज पुट करना और इसको ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये सॉल्व होकर के आपके पास आ जाएगा पाई, ये सारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 1 डालोगे फिर 0, सो यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा, बाकी 0 हो गया, और यहाँ से आपके पास आएगा पाई इंटू में पहले जब आप ये 2 वैल्यू डालोगे तो दिस इज 4 माइनस 4/2 यानी कि 2, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा माइनस, जब 1 डाली हमने तो 2 माइनस में 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे टोटल आप वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी पाई। नेक्स्ट सेम वे में हम an को निकालें, an में भी आपके पास ये 1/c की जगह 1 ही आ जाएगा हमारे पास। इंटेग्रल 0 से 2 है, उसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। 0 to 1 में आप वैल्यू डालोगे पाई एक्स, तो दिस इज पाई एक्स इंटू में कॉस n पाई एक्स डी एक्स, कि इसमें साथ में आपका कॉस n पाई एक्स अपॉन c होता है, c हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो इसलिए कॉस n पाई एक्स डी एक्स, और 1 से 2 में आप फंक्शन की वैल्यू डाल रहे हो पाई इंटू में 2 माइनस एक्स एंड दिस इज साथ में कॉस n पाई एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, दोनों में हमें सक्सेसिव इंटीग्रेशन आप लगा दोगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पाई एक्स, और इस केस में आपका होगा पाई इंटू में 2 माइनस एक्स। सो लेट अस डू इट। सो दिस इज पाई एक्स, फर्स्ट फंक्शन है आपका, कॉस n पाई एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे साइन n पाई एक्स डिवाइडेड बाय n पाई, माइनस पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई, और इनटू में साइन n पाई एक्स अपॉन n पाई का इंटीग्रेशन। सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको दोबारा से आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ गया हमारे पास साइन n पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई, और एक ये n पाई ऑलरेडी था, तो ये हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस
डेरिवेटिव ऑफ पाई, तो पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए आगे वाली टर्म्स खत्म, तो ये यहीं तक आएगा आपका। और इसमें हमारे पास लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट में आपके पास है पाई इंटू में 2 - x, फर्स्ट टर्म है। एंड द इंटीग्रेशन अगेन आपके पास यही आएगा, साइन n पाई x अपॉन में n पाई माइनस पाई इंटू 2 - x का अगर आप लेके चलोगे अब डेरिवेटिव, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इस माइनस x की वजह से ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया माइनस पाई और इंटू अगेन माइनस कॉस n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आई होप आपको सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होगा। आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर। ये हमारे पास होता है इंटेग्रल ऑफ u v, दो फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन आपका है u, सेकेंड फंक्शन है v। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू v1, v1 मीन्स इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, माइनस u डैश, ये डैश इज डिनोट्स द डेरिवेटिव एंड द सफिक्सेस डिनोट्स द इंटीग्रेशन। तो यहाँ u डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, v1 यहाँ लिया था, v2 मीन्स सेकेंड इंटीग्रल ऑफ v प्लस u डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एंड थर्ड इंटीग्रेशन। तो ऐसे ये ऑल्टरनेटिवली चलता है हमारे पास, u ट्रिपल डैश v4 ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते जाते हैं। ये आपका सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फार्मूला है, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है फॉरियर सीरीज में सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फार्मूला। अब इसके बेसिस पर आप यहाँ पर इसमें ये लिमिट्स पुट करिए 0 to 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन n पाई, x में जब 1 पुट करोगे साइन n पाई की वैल्यू 0, और जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 वो भी 0, इसलिए ये जो पूरी टर्म है आपके पास ये वाली क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म हो गई है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये कॉस n पाई तो आपका बचेगा 1 डालोगे तो, और ये कांस्टेंट है हमारे पास जितना भी है, ये माइनस पाई बाहर था, माइनस साइन ये था, सो दिस बिकम प्लस पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ रहा है 1 अपॉन n स्क्वायर पाई। तो ये तो आपके पास है ही, रिमेनिंग जब आप यहाँ 1 डालोगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस n पाई। कॉस n पाई की वैल्यू आप लिख देना बाद में, कॉस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n, और जब हम इसमें 0 वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, कॉस 0 क्योंकि 1 होता है, तो कॉस n पाई माइनस में 1, ये आपका बाहर कॉमन आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर वाई। यहाँ पर है ये, इसमें सेकेंड केस में जब यहाँ 2 डालोगे आप तो 2 - 2 0, इसलिए ये पूरी टर्म आपकी 2 पर होगी 0, ठीक है। 1 डाल देते हैं इसमें, 1 डालोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ये, तो माइनस x को जब 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1 यानी कि पाई, और लेकिन x को 1 डालने से यहाँ साइन n पाई आ रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये टर्म पूरी खत्म। नेक्स्ट यहाँ पर है ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो टोटल मिला के क्या आ गया माइनस, एंड पाई अपॉन n स्क्वायर पाई यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर पाई। बाकी अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जब आप 2 डालोगे तो आपके पास आ रहा है cos 2n पाई, एंड माइनस 1 डालने से आ रहा है cos n पाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करें तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई आपका दोनों में से कॉमन है, आप बेशक इसे बाहर कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, और अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, cos n पाई है -1 की पावर n माइनस 1, और यहाँ से बीच में नेगेटिव साइन था, और cos 2n पाई की वैल्यू, दिस इज क्योंकि इवन है हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होगी, और इस नेगेटिव साइन की वजह से ये आ गया हमारे पास -1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस cos n पाई यानी कि प्लस -1 की पावर n,
तो आप देख रहे हो ये डबल हो गया आपका एक तरह से। सो वी आर गेटिंग 2/n² पाई इंटू में -1 की पावर n -1, क्योंकि ये -1 की पावर n है तो इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू 1 तो ये -1 और -1 -2 और n इज इक्वल टू 2 में +1 -1 0, यानी कि जब आपका n इवन होगा तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। ये हम वैल्यू निकाल रहे थे किसकी, an की निकाल रहे हैं। तो दिस इज an की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1 और -1 क्या आ गया, -2 और 2 -4, यानी कि -4/n² पाई when n is odd and 0 when n is even। तो इस तरह से आपकी ये an की वैल्यू निकल गई। सेम वे में हम bn की वैल्यू निकालेंगे। bn में बस हमारे पास क्या होगा कि यहाँ आपने जो ये cos n pi x लिया है, इसमें इसकी जगह पर हम sin n pi x करेंगे और उसके बाद आप इसको निकाल के देखिए bn हमारा बनेगा, फार्मूला हम सिर्फ लिख रहे हैं 1/1 होगा। सो 0 to 1 में आपकी fx की वैल्यू है पाई x sin n pi x dx प्लस 1 to 2 पाई इंटू 2 माइनस x sin n pi x dx। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे an में किया था और इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके लिमिट्स निकालोगे, ठीक है। सारी वैल्यूज आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। तो bn सॉल्व हो करके आ जाती है bn की वैल्यू आपके पास 0। ये टोटल वैल्यू है हमारे पास कम्प्लीटली जब आप इसे सॉल्व करोगे। सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, चेक कर लीजिएगा इसको। एंड देयरफॉर द फोरियर एक्सपेंशन विल बिकम, इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे, fx इज इक्वल टू a0/2, a0 की वैल्यू हमने निकाली थी पाई, so this will be π/2 and then summation an cos n pi x, ठीक है। so an की क्या वैल्यू निकाली हुई है, an is this when n is odd -4/n² पाई, -4/पाई को तो आप बाहर ले सकते हो, तो -4/पाई इंटू समेशन ही लगा देते हैं हम, एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। नहीं, समेशन हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इवन और ऑड में डिफरेंट टर्म्स है, तो या तो इसको आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, इसको पहले इवन की फॉर्म में चेंज करोगे अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो, और अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए सारी कि n इज इक्वल टू 1 में क्या वैल्यू है, यहीं से आप n को 1 पुट करिए इसमें, तो ये आ गया -4/पाई तो बाहर था, तो 1/1² cos n pi x यानी कि cos pi x प्लस जब आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू 0, तो 3 पुट करेंगे तो 1/3² cos 3 pi x एंड सो इसी तरह से आपका चलेगा। 4 पे 0, 5 पर वैल्यू आएगी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फोरियर एक्सपेंशन, ठीक है। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेंज ऑफ इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। So this is very important topic फोरियर सीरीज का। तो दो इसमें मेन चीज़ हमें वही ध्यान रखनी है, फार्मूला, ऑड और इवन फंक्शंस में क्या डेफिनेशंस होती है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का एक्सपेंशन कैसे निकालना है, उसके बाद हमने किया कि अगर इंटरवल चेंज हो तो कैसे, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज ऑफ इंटरवल में जब आपको एक्सपेंशन करना हो। और इसके बाद हम इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाफ रेंज सीरीज, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सी यू अगेन देन, थैंक यू।